आज हम बात करेंगे बीएमआई के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो आइए समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म। तो बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा हम हमारे शरीर में कितना फैट है, यानी कि हम हमारी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मोटे हैं या अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है, ये पता करना ही बीएमआई होता है। तो हम इसकी फुल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स को देखते हैं। बीएमआई इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट which is based on height and weight of a person। तो बीएमआई क्या है? एक मेजरमेंट है। बीएमआई एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है? बॉडी फैट का। यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फैट है, हम मोटे हैं या हम पतले हैं। और विच इज बेस्ड ऑन, कैसे पता कर सकते हैं? हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्ति की हाइट और उसके वेट से हम इसको पता कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि बीएमआई की कैटेगरीज क्या होती है, क्योंकि इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि कैसे पता चलेगा कौन अंडर वेट है, कौन ओबेस है या कौन नॉर्मल वेट है। हमारा बॉडी का जो फेट है उसके अकॉर्डिंग हम मोटे हैं, पतले हैं या हम नॉर्मल वेट में आते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसकी कैटेगरी को हम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये इसकी डेफिनेशन आप इसको नोट कर लीजिए। बीएमआई इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट विच इज बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन। अब हम देखेंगे इसकी कैटेगरीज के बारे में। तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है यहां हमने एक टेबल बना ली है, जिसमें यहां आएगी हमारी कैटेगरीज और यहां आएगा कि कितना नॉर्मल बीएमआई एक व्यक्ति का होना चाहिए। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम देखेंगे अंडर वेट को। अंडर वेट की जो कैटेगरी होती है वो आती है लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी रेंज होती है। अगर कोई 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम अगर उसका बीएमआई है तो वो अंडर वेट के अंदर आएगा। मतलब उसकी हाइट और उसके वेट के अकॉर्डिंग उसका बीएमआई सही नहीं है, मतलब वो अंडर वेट है, यानी कि उसको गेन करने की और आवश्यकता है। दूसरा हम देखेंगे नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट जिस कैटेगरी के अंदर आता है तो 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये नॉर्मल वेट का बीएमआई होता है। 18.5 से लेके 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर तक अगर कोई व्यक्ति जिसका बीएमआई आता है तो वो नॉर्मल वेट के अंदर आता है। थर्ड होता है हमारा ओवरवेट। ओवरवेट जो कैटेगरी आती है वो आती है 25 टू 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये ओवरवेट होता है।
ओवरवेट 25 टू 29.9 केजी। अगर किसी का बीएमआई इसके अंडर में आता है तो वो ओवरवेट में आता है, मतलब उसको उसका वेट लॉस करने की जरूरत है। लास्ट है हमारा ओबेस कैटेगरी। ओबेस का मतलब होता है जो मोटापा होता है उसको हम बोलते हैं ओबेस या ओबेसिटी। तो ये आता है मोर देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। यदि किसी का बीएमआई 30 से ऊपर आ रहा है तो वो ओबेसिटी के कंडीशन में है, मतलब वो मोटापे की ओर अग्रसर है, उसको वेट लॉस करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये है 4 कैटेगरीज। ये क्लासिफिकेशन हम इसको कह सकते हैं, वर्गीकरण किया गया है बॉडी मास इंडेक्स का। इन 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी हम एक बार और रिवीजन करेंगे। पहली कैटेगरी हमारी अंडरवेट। अंडरवेट कैटेगरी किसके अंदर आती है? लेस देन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 18.5 किलोग्राम से केजी पर मीटर स्क्वायर से यदि किसी का बीएमआई है तो वो अंडरवेट आएगा, मतलब उस व्यक्ति को वेट गेन करने की आवश्यकता है। दूसरा होता है हमारा नॉर्मल वेट, जो 18.52 से लेकर 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर तक है। ये नॉर्मल वेट के अंदर में आता है, मतलब अगर बीएमआई इतना आ रहा है तो व्यक्ति का जो वेट है, फेट है, वो सामान्य है। उसके बाद आता है ओवरवेट 25 टू 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो व्यक्ति का फेट बॉडी फेट परसेंटेज अधिक है। और उसके बाद आता है ओबेस की कंडीशन, मोटापे की कंडीशन, मोर देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। यदि अगर इस कैटेगरी में व्यक्ति आता है तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति मोटा है और उसको पतला होने की जरूरत है, उसको वेट लॉस करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि ये जो कैटेगरी हमने जो बीएमआई की जो कैटेगरी बनाई है, इसे हम निकालेंगे कैसे। तो ये फॉर्मूला के द्वारा होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है, और एक दो क्वेश्चन भी हम इसमें सोल्व करके देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी में आप लोग आते हो। आप खुद का भी निकाल सकते हैं, आपका वेट और हाइट से। तो आइए देखते हैं उस फॉर्मूले को। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीएमआई बराबर वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम मानते हैं यहां पे कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम अगर होता है, तो 60 किलोग्राम अगर किसी व्यक्ति का वेट है, तो हम यहां पे देखेंगे उसकी हाइट। तो हाइट को हम दो तरीके से अगर हमें हमारी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में पता नहीं है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो 5 फुट का है, 5 फुट या 10 इंच, 5 फुट 10 इंच अगर वो है, तो 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 5 इंटू 30 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150, प्लस 10 इंच इसमें कर दिया तो ये हो गया हमारा 160। तो 160 हमारा जो है सेंटीमीटर में हमारी हाइट निकल रही है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, यानी कि 1.60 सेंटीमीटर इसका मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हम मानेंगे 1.6 इंटू 1.6। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 1.6 को, तो ये जो इसका मान बनेगा वो बनेगा 2.56। 2.56 जब हम 1.6 इंटू 1.6 को अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 2.56। अब हमें क्या करना है, 2.56 60 के अंदर 2.56 का भाग देना है। तो आइए हम करके देखते हैं। 60 अपॉन 2.56। तो अब हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा 23.07। 23.07 इसका मान होगा।
तो ये है हमारा BMI 23.07। तो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका 60 kg वेट है और उसकी मीटर में 1.6 अगर उसकी हाइट है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, उसका 23.07 आ रहा है। इसका मतलब वो किस कैटेगरी में आ रहा है, 18.5 से लेके हमने देखा 24.9 यानी कि 24.9 क्या एक नॉर्मल वेट है। तो ये जो व्यक्ति है जिसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच और वेट है 60 किलोग्राम, तो ये नॉर्मल इसका BMI, इसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना बन रहा है, 23.07। एक क्वेश्चन और हम इसमें हल करके देखते हैं इसी फॉर्मूला के द्वारा। अब हम देखेंगे एक व्यक्ति है जिसका वेट है 70 किलोग्राम और उसकी हाइट है, उसका हाइट हम मीटर में देखेंगे 1.5। अब मीटर स्क्वायर में 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 इंटू 1.5, तो हम इसको देखेंगे तो ये निकलेगा हमारा 2.25 इसका मान होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहां पर 2.25। अब 70 को हम भाग देंगे इसमें 2.25 का, तो हमारा जो BMI निकल के आएगा वो आएगा 31.11 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इसका BMI निकल कर आएगा। तो 31.11 मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये व्यक्ति अगर किसी का वेट 70 किलो है और उसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट। 5 फुट को हमने क्या किया, 1 फुट में मैंने बताया था 1 फुट कितना होता है 30 सेंटीमीटर, तो 1 फुट 30 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। अब 150 सेंटीमीटर में हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 1.50, यानी कि 1.5 से 1.5 को किया तो हमारा क्या आया 2.50। तो इस व्यक्ति का BMI आ रहा है 31.11 मतलब 31.11। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है ओबेस कैटेगरी में। तो ये था हमारा बॉडी मास इंडेक्स। इस फॉर्मूला के द्वारा हम बॉडी मास इंडेक्स को निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है और इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है, कैसे हम फॉर्मूला के द्वारा हमारा BMI निकाल सकते हैं। आप खुद का BMI भी निकाल सकते हैं, आपका वेट और आपकी हाइट को कन्वर्ट करके मीटर में, और आप आपका BMI निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप अंडर वेट है या ओवर वेट है या ओबेस है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। थैंक यू।